अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा और आप लोगों को वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। और जो आज की जो वीडियो है उससे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आप कौन कौन सी वीडियोस पे रिएक्शन देखना चाहेंगे। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी जाकर फॉलो कर लीजिए। और आज की जो वीडियो है जिस पर रिएक्शन दे रही हूँ वो है IRTC इंडिया, शादाब अहमद भाई की है, जिसका वीडियो का टाइटल है एक्सपोज्ड शमा जफर की अम्मा। कुरान में कहा गया है कि औरतें बच्चा पैदा करने की मशीन है। ये सवाल भाई ने रखा है। और शमा जफर की अम्मा, ये वैसे एक मजेदार सी चीज है। जफर की अम्मा भी इस फील्ड में आ गई है। खाली जफर नहीं था, जफर हैट्रिक बिल्कुल नहीं था, उसके साथ उसकी फैमिली भी शामिल है और वो सब मिलकर एक नई तरीक बना रहे हैं, एक नया मिशन चला रहे हैं। वो कहते हैं कि हम किसी से बेहूदगी पे कम नहीं जाएंगे, हम लोग खुलेआम जो चाहे वो करेंगे, उनके पास सारे राइट्स हैं और वो सारी बीमारियां लेके पूरी दुनिया में घूमेंगे भी और खुद को भी लगाएंगे और पूरी दुनिया को भी बहलाएंगे। सो वैसे भी बहुत मजा आता है शादाब भाई जिस तरह से बात करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। उनकी वीडियोस में मतलब एक वो कहते हैं ना, बहुत ही मजे मजे की भाई चुटकुले भी सुनाते हैं। पहले वीडियो देखती हूँ, फिर मैं अपना रिएक्शन दूंगी। चलिए पहले वीडियो देखते आज हम लोग इसका एक शमा है जो इसकी लेटेस्ट वीडियो है उसी के ऊपर में, क्योंकि कुछ भाई ने डिमांड किया था कि आप इसके ऊपर में रिप्लाई बनाएं और इसको एक्सपोज करें। तो एक शमा नाम की लड़की है और वो क्या करती है उसका स्टोरी है इसके चैनल के ऊपर में। शमा की कहानी अभी लॉन्च ही हो रहा है इसके कहानी के ऊपर में, शमा की कहानी। और इसमें वो बताता है कि किस तरीके से शमा जो लड़की है वो इस्लाम छोड़ेगी, वो आगे चल के आते रहेगा उसके स्टोरी में, और शमा के साथ क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां हुई। मोस्ट अवेटेड वीडियो, जैनब वाला भी पुराना हो गया, वो स्क्रिप्ट पुराना है। मोस्ट अवेटेड वीडियो वो लिख करके पब्लिश करता है जफर हेडेक। और ये मुंह छिपाया हुआ ये बंदा, इसके अंदर में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने मुंह को भी दिखाए, और ना ही इसके अंदर में हिम्मत है कि ये डिबेट में आ सके। ठीक है, तो शमा जो है, शमा जो कि हम लोग जिसको उम्मीद करते हैं कि शमा जो कि जफर की अम्मा हो, या जो जफर की अम्मा एक टाइटल हम लोग सोच के रखे थे कि शमा जफर की अम्मा, उसके ऊपर में आज हम लोग रिएक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या मोस्ट अवेटेड वीडियो है जफर के चैनल के ऊपर में, और फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि उसके फैंस या एक्स मुस्लिम्स के फैंस या खुद शमा आ जाए तो शमा रोशन हो जाए हमारे ही स्ट्रीम का, या खुद जफर आ जाए शमा को लेकर के जो कि उसकी अम्मा है, शमा जफर की अम्मा अम्मा वो खुद आ जाए या खुद जफर आ जाए, तो देखते हैं उसको भी और देखते हैं कि क्या है आखिर इसकी स्टोरी, जो कि एआई से लिखाया गया या स्क्रिप्ट बनाया गया। भाई स्क्रिप्ट दिया जाता है। थोड़े दिन पहले जफर बोल रहा था मेरे पास स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, लोग पूछ रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आया, तो उसने बोला स्क्रिप्ट राइटर नहीं है भैया, स्क्रिप्ट लिखने वाला कोई मिले तो फिर हम लोग वीडियोस बनाए। तो उसी स्क्रिप्ट पे बेस्ड एक शमा जफर की अम्मा का स्टोरी है, उसको देखते हैं। और मजेदार बात ये शुरू में ही बता देते हैं कि 42 मिनट की इसकी वीडियो है इस बंदे की। देखिए लाइव स्ट्रीम जब ये करता है एक्स मुस्लिम के साथ तो पकड़ा जाता है बहुत बार। तो इसने क्या किया कि स्क्रिप्ट बना के इस बार वीडियो अपलोड किया। 42 मिनट की वीडियो में एक रेफरेंस है, मात्र कितने रेफरेंस है, एक रेफरेंस है 42 मिनट्स में, नॉट इवन मतलब कि 10 मिनट में एक रेफरेंस, मतलब 10 मिनट में ऑन एन एवरेज अगर एक रेफरेंस भी देता कुरान हदीस का तो वो हो जाता 4 रेफरेंस, लेकिन 42 मिनट में एक रेफरेंस है सिर्फ कुरान और सही हदीस से, कुरान से मान के चलते सही हदीस अभी। ठीक है, तो ये शमा की स्टोरी है, शमा जफर की अम्मा। गश्त का दिन था। गश्त का दिन जानते हैं, ये वही दिन होता है जिस दिन तबलीगी जमात का ग्रुप लोगों को दिन रात आशिक रसूल बनाता फिरता है। तो तबलीगी जमात से इसका स्टोरी शुरू होता है। शुरुआत में तो पूरा डायलॉग है, ये है वो है, शमा कौन थी, शमा बहुत खूबसूरत थी, शमा के माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे, है कि नहीं, और शमा के 2 भाई थे, जनरल इंट्रोडक्टरी। फिर अचानक से आ जाते हैं तबलीगी जमात, और तबलीगी जमात लोगों को आशिक रसूल बना रहे हैं। अब आप भाई जब आप जमात में मतलब कि जब आप जमीयत की बात कर रहे हैं, जब आप लोगों की जमात की बात कर रहे हैं, तो एक आम मुसलमान को या जो इनसे जुड़ा रहता है उनको पता रहता है कि आशिक रसूल बोलने का मतलब कोई और जमात रहता है और तबलीगी जमात कोई और जमात होती है। तबलीगी जमात अपने आप को आशिक रसूल रेफर नहीं करते। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जफर हेडेक, आपके स्क्रिप्ट में कहीं ना कहीं घपलाबाजी हो जाती है, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस कर जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा स्क्रिप्ट राइटर खरीदते हो, पैसे लगाते हो, हमारे हिंदू भाइयों से पैसे लेते हो, और फिर इस तरीके का स्क्रिप्ट लिखना कि तबलीगी जमात में आशिक रसूल लोगों को बना रहे हैं। आशिक रसूल एक अलग ग्रुप है भाई, उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन
वो एक अलग ग्रुप है। तबलीगी जमात अपने आप को रिफर नहीं करते उस तरीके से। तो स्क्रिप्ट बनाओ तो अच्छे से बनाओ ताकि लोगों को समझ में समझ में आए, लोग ये अप्रिशिएट कर सके कि हाँ भैया स्टोरी लिखा है, नोवेल लिखा है तो बहुत ही अच्छा लिखा है, जिसमें से कोई डाउट नहीं। ठीक है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसा समझाते हुए उन्होंने अब्बा से जौहर के बाद मस्जिद में आने का हुक्म दिया। इस पर मेरे अब्बा मान गए। जौहर, जौहर, ठीक है ना, हमारे यहाँ बोला जौहर होता है, ठीक है ना, जौहर झारखंड हम लोग बोलते हैं। मतलब जब हम लोग मिलते हैं आज, मतलब हमारे यहाँ झारखंड में ग्रीटिंग है जौहर। जब यूएन पीएम हमारे आते तो जौहर बोलते, ठीक है ना, जौहर। वही जौहर और जौहर हो सकता है ये झारखंड से होगी, पता नहीं, लेकिन क्षमा कहाँ से, वो तो एड्रेस दिया ही नहीं उसने, ना ही अपना पता बताया, ना ही कुछ बताया, ना ही इंडिया या कहाँ से वो भी बताया, लेकिन जौहर था। ठीक है, जौहर का वक्त था। ठीक है, जौहर का वक्त। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे अब्बा जो कि समाज में इज्जत रखते थे और लोगों के डर, रुसवाई और अपनी झूठी शान को बचाने के लिए 4 महीने की जमात में जाने का फैसला कर लिया। तो इसके अब्बा जो रहते वो एक एट वंस 4 महीने के जिला में चल जाते, एक ही बार में 4 महीने की जमात में चल जाते हैं। अरे भाई 3 दिन होता है, 10 दिन भी होते हैं आजकल, 40 दिन होते हैं, फिर 4 महीने होते हैं। किसी को एट वंस 4 महीने नहीं भेजा जाता। ठीक है, लेकिन इसकी स्टोरी में जो इसके सो कॉल्ड ख्याली एआई से जनरेटेड जो ये सब पिक्चर्स दिख रहा ना, ये भी एआई से जनरेटेड है इनका सारा। कोई भी रियल नहीं, ना ही इसकी स्टोरी बोलने वाले शख्स रियल है, ना ही ये पिक्चर्स रियल है। ठीक है, सब बनाया। ठीक है, बनाया स्टोरीज हमारे इस्लाम के खिलाफ सिर्फ लोगों के अंदर में जहर भरने के लिए, लोगों के अंदर में नफरत भरने के लिए, इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए ये इस तरीके के स्टोरीज को बनाते हैं। तो भैया 4 महीने का स्ट्रेट भेज दिया, 4 महीने एक ही बार में बोर्ड्स करने भेज दिया, 1 2 3 4 कुछ नहीं समझाया, एक ही बार में बोर्ड्स में भेज दिया उसके अब्बा को। अच्छा स्क्रिप्ट है। चलिए 5-6 दिन में अब्बा से फोन पर बात हुआ करती थी, जिसमें ये बता रही कि जमात में जब इसके अब्बा गए थे वहां पर इसके घर में बात होती थी 5-6 दिन में। ठीक है, वो चीज मुझसे बात कर लिया करते थे। शुरू के कुछ हफ्ते तक तो उन्होंने मुझसे बात की, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया और मेरे भाइयों से और मेरी वालदा से ज्यादा बातें करने लगे। महीने में तो मुझसे बात करना बिल्कुल बंद ही कर दिया, केवल मेरे भाइयों से ही बात किया करते थे। कि इस्लाम ये सिखाता है आपको कि बेटियों से बात नहीं करना, सिर्फ बेटों से बात करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स आता, सिलसिलातुल अहादीस अस्सहिह की हदीस है, एक शख्स बैठा रहता है, वो उसके पास उसका बेटा आता है तो उसको चूमता है अपने रान पे, मतलब अपने पैर पे, एक पैर पे बैठा लेता है। उसकी बेटी भी आती है, वो शख्स उसको चूमता नहीं, सिर्फ अपने पैरों पे बैठा लेता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने इनके दरमियान में इंसाफ नहीं किया। आपने इनके दरमियान में अपने सहाबी को, अपने साथ में जो बैठे हुए शख्स है उनको समझा रहे कि इस्लाम ये सिखाता कि अगर अपने बेटे को चूम के गोद में बैठाया है तो बेटी को भी चूम के गोद में बैठाना था। ये है इस्लाम। और ये इन लोगों के 2% के चैनल चलाने वाले लोग ये बता रहे हैं, और 2% के जो खरीदे हुए इनके स्क्रिप्ट राइटर्स मॉडल्स है, ये लोग आके हमको बताएंगे कि इस्लाम ये कर। ठीक है, तो इस्लाम ये है कि अपने बेटों और बेटियों में आपको फर्क नहीं करना, ये इस्लाम सिखाता है। मैंने इसलिए सिलसिलातुल अहादीस अस्सहिह कोट किया, और इस शख्स, इसका कोई कोटेशन नहीं, ये सिर्फ इसी तरीके से बात करते हैं। अम्मी ने पूछ ही लिया, क्या अब इसका स्कूल जाना भी छुड़वाओगे? तो अब्बा बोले, इसे पढ़कर कोई नौकरी नहीं करनी है, आखिरकार ये दूसरे के घर जाके चूल्हा ही फूकेगी, कोई जरूरत नहीं है आगे की पढ़ाई की, सिर्फ कुरान और नमाज और केवल दीन की तरबियत ही काफी है। दुनिया में ही नहीं रहना, एक दिन अल्लाह को जान भी देनी है। जब कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? क्या तुम नहीं जानती, तुम्हारी जुबान में गर्म लोहे का सरिया दिया जाएगा जब तुमसे जवाब नहीं दिए जाएंगे कि तुमने अपनी जवान बेटी को इतनी छूट दी, हर्राफा बना दिया। तो ये इसके सो कॉल्ड अब्बा जो है, नाम तो नहीं बताया, शमा, जफर के नाना बोल देते हैं, शमा क्योंकि जफर की अम्मा है। तो ये इसके सो कॉल्ड अब्बा वो आते हैं, तबलीगी जमात से वापस आते हैं, कुछ नहीं पूछना, तबलीगी जमात से 4 महीने के बाद आए हैं ट्रांसफॉर्म होकर के, और अचानक से कूदते हैं किसके ऊपर में, मतलब कूदते मतलब लिटरली मत ले लेना सब। अचानक से मतलब टारगेट करते हैं अपनी बेटी के ऊपर, और अचानक बोलते हैं कि इसको ये करना, इसको वो करना, इसको बुरके में डालना। क्या ये कोई भी ओरिजिनल स्टोरी, कोई भी जो जानता है जमात को, तबलीगी जमात को, अगर वो सुनेगा तो वो समझ पाएगा? उसको क्या यही बताया जाता है जमात में कि जो भी बेटी है उसको ये कर दो? कभी भी इस तरीके का एटीट्यूड नहीं करते वो लोग। बहुत सारे, मैं तो जानता हूँ तबलीगी जमात को, जो अपने घर में कुछ बोलते भी नहीं सही से, बोल भी नहीं पाते सही से, ऐसे भी लोग होते। तो ठीक है, बोलता है लोग आते तबलीग, इस तरीके का स्टोरी जो ये लोग बना करके पेश कर रहे हैं कि अब्बा जस्ट आए तबलीगी जमात से और उसके बाद मेरे ऊपर में ये किया, वार करना शुरू किया, और पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, सिर्फ घर में रहना, ये कहीं का। और इस्लाम ये सिखाता भी नहीं कि औरतों को सिर्फ और सिर्फ घर ही में रहना चाहिए। ये कहां से आप लेके आए? हाँ, ये प्रेफरेबल है, औरतों को माशी यानी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया, ये एक अलग बात है, लेकिन घर से निकल भी नहीं सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमाया कि ईद के दिन आपकी जो औरतें जो है से भी, उसको भी आप ईदगाह लेके आओ। अगर घर से निकल के
निकलना ही नहीं था, तो अल्लाह के नबी क्यों फरमा रहे हैं कि अपनी औरतों को ईदगाह में लेके आओ, इवन इन मेंसेस, अगर वो है से तब भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सही बुखारी में कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिद जाने की इजाजत मांगे तो उनको इजाजत दे दिया करो, घर से निकलने की आप बात कर रहे हैं। कहां से ये स्टोरी लाते, कहां से आप स्क्रिप्ट लिख रहे इस तरीके से? जो कि मेरे सर से दुपट्टा हटाने या किसी भी बात पर हंसने या किसी भी काम करने के अंदाज को लेके मुझे ताना कसने लगे थे। तो सर से दुपट्टा हटाने, घर में भी आप दुपट्टा नहीं हटा सकते, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू शम्मा जफर की अम्मा, आप घर में भी सर से दुपट्टा नहीं हटा सकते। घर में जहां भी आप रह रहे, सो रहे, सब जगह आपको सर से दुपट्टा नहीं हटाना है, और हंसना मना है, ठीक है ना? एक शायद पिक्चर आया था, मुझे याद नहीं, हंसना मना है, डरना मना है, तो मुझे याद है कि 100% डरना मना है। ये कोई बॉलीवुड का पिक्चर था, हंसना मना है, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जफर का भी स्टेटमेंट है, इसका शॉर्ट्स भी मैं देख रहा था कि इस्लाम में हंसना मना है भाई, हंसना मना है। नहीं, मना हंसना मना। कहां से ये लोग आते हैं, क्या ये रेफरेंस लेके आ रहे हैं, हंसना मना है? और फिर एक दूसरा जो बैठा हुआ वो बोल रहा लाफिंग गॉड, इस्लाम में गॉड लाफ करता है। एक तरफ इसके एक्स मुस्लिम में कुछ बोल रहे, एक तरफ मुसलमानी को नहीं हंसने दे रहे, दूसरे तरफ बोल रहे इसका गॉड हंसता। क्या भाई, कुछ तो कंसिस्टेंसी रखा करो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुछ दिन बाद अम्मी कुछ किताबों का इंतज़ाम करके घर ले आई और मुझे सौंप दी। और जब मुझे इस्लाम में औरतों के हुकूक के बारे में पता लगा, तो जब इस पे इसके फादर ने मतलब प्रेशर बनाया शमा के ऊपर में, जो जफर की अम्मा है, उसके ऊपर में जफर के नाना ने प्रेशर बनाया, तो शमा जो है, जो जफर की अम्मा है, वो किताब ढूंढती है इस्लाम के बारे में। जाहिर सी बात है उसकी अम्मी लाके देती है किताबों को शमा को। कौन सी किताब देंगी, कुरान देंगी, हदीस देंगी, वो डिटेल नहीं पेश किया कि कौन सी किताबें ला करके दिया उसको, तो वो किताबें लाके देती है, ठीक है। मेरी रूह ही फना हो गई। उससे मैंने पढ़ते हुए इस बात पर तवज्जो दी कि सारी शरई एतबार औरतों के ऊपर एक ही बात पर इशारा कर रही थी, ठीक है। तो ये कुरान पढ़ी है, ये शमा जो है ये कुरान पढ़ी है और ये बोल रही है कि मैंने कुरान में ये पढ़ा। अब ये 3 सूरा वाला कुरान है, कौन सा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जफर हेडेक अगर आप 3-4 सूरा पढ़ लेते तो पूरा कुरान पढ़ लेते, ठीक है ना। अभी मैं बैठे बैठे 2 मिनट में 3-4 सूरा पढ़ सकता हूँ, 2 से 5 मिनट में पूरा कुरान पढ़ लेता हूँ, ठीक है। कि औरतें मर्दों की गुलाम हैं, खेती हैं, साजो सामान है। हाँ, औरतें मर्दों की गुलाम, ये लिखा हुआ कुरान में। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, और ये जफर भी आएंगे आज तो ये साबित करेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि औरतें जो है मर्दों के गुलाम है। ये मुझे चाहिए भाई, ये उनके फैन से, एक्स मुस्लिम्स के फैन से मुझे चाहिए। और अगर आप नहीं साबित कर सकते तो आप बोलिएगा कि जफर जो है क्या है, झूठा है, मक्कार है, फरेबी है। इतना छोटा सा लाइन, ठीक है, आपको ये बोलना होगा। लाइन ध्यान से सुनिएगा, शमा जफर की अम्मा का, शमा उर्फ जफर की अम्मा, उसका लाइन सही से सुनिएगा क्या वो बोल रही है। उसको उत्सुकता हुआ है इस्लाम जानने का, जैसे हर एक एक्स मुस्लिम को होती है, जैसे समीर को हुआ, जैसे साहिल को हुआ, जैसे एडम जोकर का हुआ, उसी तरीके से इसका भी स्टोरी, इसको भी उत्सुकता हुई इस्लाम में औरतों का मकाम जानने के लिए। इसको नहीं मिला वो आयत इस्लाम का, सूरह आल इमरान की आयतें नहीं मिली इसको, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो भी अच्छे अमल करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत। इसको नहीं मिला सूरह गाफिर की आयत नंबर 40, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे कि जो भी अच्छे अमल करेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो हम उसको बेहतरीन जिंदगी देंगे। इसको नहीं मिला वो आयतें सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35, जिसमें अल्लाह ताला इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनाती, हर एक कैटेगरीज में अल्लाह ताला मर्दों और औरतों सबका जिक्र करके अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इन सब के लिए, मतलब मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी अजर अजीम तैयार करके रखा है। ये आयतें नहीं मिली इसको नहीं मिली वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बेटियां जन्नत का दरवाजा, मतलब जन्नत में जाने का रास्ता होती है। जिसके यहाँ 2 बेटियां हो, सुनन निसाई की हदीस नंबर 3395 है, जिसके यहाँ 3 बेटियां हो, कुछ हदीस में जिसके यहाँ 2 बेटियां हो, कुछ हदीस में कि जिसके यहाँ बेटियां हो तो वो उसको जन्नत में लेके जाएगी। इसको नहीं मिला वो। दुनिया में बहुत सारे पोजीशन है और इसकी बेहतरीन पोजीशन एक नेक बीवी है। अगर आपके पास एक नेक बीवी है तो दुनिया की सब चीजों में सबसे बेहतरीन क्या है, एक नेक बीवी। नहीं मिला सुनन इब्ने माजा का हदीस, इसको नहीं मिला। और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, नहीं मिला। सबसे अच्छा सुलूक किससे किया जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सही बुखारी की वॉल्यूम 8 की हदीस नंबर 1 है, तो वो बोलते तुम्हारी माँ से। वो पूछते फिर कौन, वो बोलते तुम्हारी माँ। वो पूछते फिर कौन, वो बोलते तुम्हारी माँ। और वो पूछते फिर कौन, तो वो बोलते तुम्हारे वालिद, तुम्हारे बाप। 3 टाइम्स ओवर, 3 बार माँ का लफ्ज यूज किया। नहीं मिला ये सब, कहाँ मिलेगा इनको, है कि नहीं? नहीं मिलेगा। कयामत हो जाएगी, कयामत के दिन, कयामत की सुबह में दूसरे साइड से सूरज आ जाएगा, नहीं मिलने वाला इन लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए ये जब कुरान पढ़ती है मतलब कि तो क्या क्या रेफरेंस मिलता है, सब चीज छोड़ करके। सूरह फातिहा नहीं मिलता इनको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं मिलता। क्या मिलता है सुन, दिल बहलाने की चीज है, बच्चे पैदा करने की मशीन है। और हाँ, औरतें गुलाम है, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, औरतें गुलाम है। इसका रेफरेंस देंगे हमको एक्स मुस्लिम आज, औरतें गुलाम है मर्द के, ये लिखा हुआ होना चाहिए, है मर्द के, ठीक है। औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है, ये भी दिखा रहना चाहिए कुरान में। आज देंगे सारा रेफरेंस, आज लेके रहेंगे, सब निचोड़ लेंगे इन लोगों को आज। औरतें बच्चे पैदा करने की मशीन है, मुकद्दस सामान है जिनको तुम्हें पर्दे में रख के हिफाजत करनी है।
इसके अलावा और कुछ ना मिला। हाँ, बार बार इसके डराने अलावा के लिए कुछ ना मिला। लाइन सब वेट कीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। कुछ औरतों का मकाम के बारे में, बेटियों के मकाम के बारे में, बीवियों के मकाम के बारे में, औरतों के मकाम के बारे में, माँ के मकाम के बारे में आए थे, हदीस पे हदीस है माँ के मकाम के बारे में। इवन अगर मुशरिक मतलब कि काफिर माँ भी, अस्मा बिन अबी, मैं ये भी देख रहा था जफर हेडेक के एक वीडियो में कि नहीं नहीं नहीं, माँ के पैर के नीचे जन्नत है तो माँ तो मुसलमान होनी चाहिए ना, तो ऐसे बोल रहा था। तो माँ मुसलमान होनी चाहिए, गैर मुसलमान नहीं। अस्मा बिन्त अबी बकर, नाम याद रखिएगा, अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी माँ मुशरिका थी। वो आती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती है कि मेरी माँ मुशरिका है, मुसलमान नहीं है, तो क्या उससे अच्छा सलूक करो? वो बोले हाँ, उससे अच्छा सलूक करो, चाहे माँ मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, उससे अच्छा सलूक करोगे तो उसके पैरों के नीचे जन्नत। ठीक है, जफर हेडेक ले लो इसको, मुंह में लेना या जहां लेना ले लो इस हदीस को। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसको याद रखिएगा, इसके ये पॉइंट्स है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो ये बोल रही है कि बच्चे, ये जो औरतें जो होती है मर्दों की गुलाम होती है। मुझे रेफरेंस चाहिए आज, मर्दों की गुलाम। शमा खुद आना चाहिए, शमा खुद आना चाहिए, मैं शमा को खुद बुझाऊंगा। ठीक है, गलत मीनिंग कोई नहीं निकालेगा आज। शमा खुद आना चाहिए, शमा को मैं बुझाऊंगा और मुझे चाहिए आज शमा, जिंदा या मुर्दा मुझे नहीं मालूम, लेकिन चाहिए मुझे आज। शमा आएगी आज, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ शमा का, देखना है थोड़ा मुझे भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। औरतें मर्दों की गुलाम होती है, ये चाहिए मुझे। साजो सामान होती है, ये चाहिए मुझे। और बच्चे पैदा करने की मशीन होती है, ये चाहिए मुझे। ठीक है ना, आज तो ये सब का रेफरेंस मैं पूछूंगा अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे एक्स मुस्लिम्स से। ठीक है ना, अल्लाह ने जगह जगह पे ये बात भी लिखी हुई थी कि अगर किसी औरत को देखकर किसी मर्द के दिल में कोई नफसी हालात जागे तो उसका गुनाह उसके भाई और बाप पर भी होगा। हाँ, ये भी रेफरेंस अब चाहिए मुझे। अल्लाह ने कुरान में क्या बोला कि अगर कोई औरत गलत काम करती है तो उसका गुनाह किसको होगा? बाप और भाई को होगा। ये भी रेफरेंस अब मुझे चाहिए। जितने रेफरेंस ये लोग दे रहे हैं सब मुझे चाहिए एक्स मुस्लिम से। ठीक है ना, सब चाहिए मुझे। इसके आगे इसकी शादी इसके अब्बा इमाम साहब से कर देते। ठीक है ना, कितने साल में शादी हो रही वो नहीं बता रही, लेकिन इमाम साहब से इसकी शादी कर देते। और एज यूजुअल स्क्रिप्ट में देखिए, स्क्रिप्ट जब ये स्क्रिप्ट राइटर को दिया गया होगा तो बोला गया होगा देखो भाई इसमें स्क्रिप्ट में क्या क्या मसाला डालना है। जैसे बॉलीवुड का जब पिक्चर बनता है तो बोला जाता है देखो भाई रोमांस तो डालना ही डालना है, जब तक हीरो हीरोइन रहेगा काम नहीं चलेगा। एक्शन डालना, आजकल एक्शन पे मूवीज चल रही है। उसके बाद इसके अंदर में थोड़ा कॉमेडी भी डालना, सस्पेंस डालना, थ्रिल डालना, ये सब इंग्रेडिएंट्स बता दिया है। तो जफर जब अपने इसको देता है स्क्रिप्ट राइटर को तो वो बता देता है देखो इस्लाम में औरत को मारना चाहिए, ये इस्लाम में 4 शादियां हैं, इस्लाम में औरतों आधा दिमाग, ये 4-5 स्क्रिप्ट में वो दे देता है। बाकी वो राइटर जो रहता है ना स्क्रिप्ट लिखने वाला, वो तैयार कर देता है, नाम दे देता है, कहानी बना देता है और फिर वो पूरा का पूरा ये करते हैं। ठीक है, कोई भी शमा को लाएगा यहाँ पर 1 लाख का इनाम, जाओ घर लेके जाओ, 1 लाख का इनाम फॉर शमा और उसको लाने वाले को। ठीक है, देखते हैं आज कितने हिम्मत है एक्स मुस्लिम। 1 लाख का इनाम हम लोग देंगे इंशाल्लाह शमा को। वो आएगी यहाँ पर और अपनी स्टोरी बताएगी। ठीक है, चाहिए मुझे आज शमा। अब इनाम भी डिक्लेयर कर दिया, लो लाओ शमा को। अगर जेन्युइन है शमा, हिम्मत है, आए हमसे बात करे और यहाँ पे साबित करे कि हाँ इस तरीके का स्टोरी। और नहीं है तो अपने स्टोरीज को अपने कहाँ पे डालना है वो समझ लो। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं कहाँ पे डालना, वहीं पर डाल करके बैठे रहो। ठीक है, वेट करो। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आज की वीडियो थोड़ी बहुत ज़्यादा फनी थी और शादाब भाई की इस वीडियो का लिंक, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और शमा जफ़र की अम्मा तलाश गुमशुदा हैं, जिसको भी मिले वो शादाब भाई के पास उन्हें रेफ़र कर दें, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि इन्होंने कैसा बच्चा पैदा किया जिसने दुनिया में इतना उनका नाम ख़राब किया, क्योंकि वालदा ही बेचारी कुछ फ़ारग थी अक्लो ज़हानत से भी। और इस स्टोरी के अंदर मुझे इतने ज़्यादा गलतियाँ नज़र आईं, वो जिस तरह कहते हैं ना फिल्म में, ड्रामा में आपको कुछ ना कुछ गलतियाँ नज़र आ जाती हैं जो राइटर कर रहा होता है। यहाँ राइटर जो था वो बहुत ही कमज़ोर था। और पहला ही रेफरेंस जो उसने दिया कि उसके वालिद साहब 4 महीने के जमात के साथ गए, तबलीगी जमात के लोगों को मैंने भी देखा है, बहुत करीब से देखा है। और अगर उनकी बात की जाए, और जिस तरह ये शादाब भाई ने कहा है कि उनके सेशंस होते हैं कुछ दिन के, फिर दिन भरते हैं, तो स्लोली होते हैं। जिस तरह इंसान प्ले ग्रुप, फिर उसके बाद KG, LKG, फिर क्लासेस बढ़ती जाती हैं, तब जाकर आप 10th में पहुंचते हो, फिर 12th में पहुंचते हो, फिर ग्रेजुएशन में पहुंचते हो, देन MA and MPhil तक पहुंचते हो। आप डायरेक्ट MPhil में
एडमिशन नहीं देते। और जिन जमात के लोगों को मैंने देखा है बहुत करीब से, अगर उनकी बात की जाए तो उनके घर में फुली फ्रीडम, वो इस्लाम की जो सारा फ्रीडम दिया गया है। इन्होंने सूरत निसा नहीं पढ़ी, सूरह निसा पढ़ते तो शायद इनको अपना, अगर इनकी वालिदा साहिबा ने इनको पता नहीं कौन सी किताबें ला कर दी थी, अगर इनको ठीक किताबें ला के दी होती तो ये अपने हकूक मांग सकती थी। उस किताब में, कुरान पाक में आपको मिल जाने थे आपके हक। हदीस की बुक्स की बात की जाए उसमें भी आपके राइट्स आपको मिल जाने थे। मगर यहाँ पे ये है कि कोई असली इंसान है ही नहीं, सिर्फ जफर हैटिक ने अपने दिमाग में वो जो जिन लोगों से वो पैसे उठाता है या उसका किचन चलता है या उसकी जिंदगी चलती है जिन पैसों से, वो उनका, वो कहते हैं ना, हम लोग बाहर डॉगिस को खाना डाल देते हैं, भूखे होते हैं, फिर वो आपके पालतू बन जाते हैं। मतलब आपकी गली सड़क पे जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, खास तौर पर डॉग कुत्ते होते हैं, उनको आप खाना डालते हो, वो आपके पालतू बन जाते हैं। ऐसे ही इस जफर के साथ था, और वो भी इसी तरह से ही जो उनको टुकड़े डालते हैं वो उनके लिए यही काम करते हैं। बाकी रह गया कि ये जो एआई से इन्होंने तैयार किया थी क्षमा, इसको तो उर्दू भी ठीक से नहीं आती। जोहर होता है, जोहर की नमाज होती है, उर्दू को ठीक करें और उर्दू को अच्छे से पढ़ना। जो अरबिक पढ़ते हैं उनकी उर्दू बहुत साफ होती है, क्योंकि आपको वर्ड्स को क्लियरली बोलने का ढंग आता है। अगर आप मुसलमान थी तो आपकी अरबिक ठीक होनी चाहिए थी, आपकी वर्डिंग ठीक होनी चाहिए थी, प्रोनाउंसिएशंस अरबिक की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए थी, तब जाकर हम भी मान लेते कि आप एक ठीक रास्ते पे चल रही हैं। बाकी रह गया इस्लाम में लड़कियों को या औरतों को हकूक नहीं दिए गए। फिर मैं वही कहूंगी, आपने कुरान पाक की सूरह निसा नहीं पढ़ी। अगर आपने पढ़ी होती, उसमें राइट्स दिए गए हैं। अगर आपने वो राइट्स नहीं अपने पढ़े तो आपकी मतलब आंखों के आगे चश्मा ही कुछ और लगा हुआ था। इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, और वीडियोस को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताया आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।